तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, जिस सब्जेक्ट का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस सब्जेक्ट का पहला वीडियो सीरीज आपके सामने दिख रहा है। जी हाँ फ्रेंड, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, जो कि आपके आरजीपीवी बीटेक थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं बात करूंगा। बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता नहीं है, लेकिन फिर भी वक्त बहुत कम है। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। हो सकता है क्वेश्चन हूबहू ना हो, लेकिन आपका कंसेप्ट वही यूज होगा जो आपके एग्जामिनेशन में फॉलो किए जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली चेंज नहीं होता है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो को तैयार करने में कहीं ना कहीं मुझे मेहनत लग रहा है, तो बस आपकी मोटिवेशन की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट एंड इट्स टू सेट्स ए एंड बी, देन प्रूव दैट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी एक यूनिवर्सल सेट है और साथ ही साथ दो सेट दिए हुए हैं ए और बी को, और आपको प्रूव करना है जो यूनियन ऑफ ए बी है उसका इंटरसेक्शन जो है आपका यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करूं तो सपोज करेंगे क्या हम, x is an arbitrary element and of a union b का कॉम्प्लीमेंट, देन आपका x क्या करेगा, बिलोंग करेगा किसको, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट को। देन आपका x का होगा नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। और यहां से हम लिख सकते हैं नॉट के कंडीशन में आपका x नॉट बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, और उसके बाद हम बिलोंग्स टू अगर हटाएंगे तो क्या करना होगा, हमें कॉम्प्लीमेंट लगाना होगा एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। और इसे हम अगर सेपरेट करके लिखें तो आपको पता है एंड के लिए किस सिंबल का यूज होता है, इंटरसेक्शन का। तो यहाँ पे a इंटरसेक्शन यूनियन b इंटरसेक्शन आ जाएगा, और उसके बाद आपका आ जाएगा कॉन्सिक्वेंटली a यूनियन b का इंटरसेक्शन, ये आपका क्या होगा, सबसेट होगा यूनियन complement of A intersection B and complement of A intersection complement of B is subset of A union B का complement। और फाइनली जो आपका होगा यही हमें प्रूव करना था। तो ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। तो फ्रेंड, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द सेट Q ऑफ रेशनल नंबर्स इज काउंटेबल। यानी हमें प्रूव करना है कि कोई भी आपका Q है वो क्या है, रेशनल नंबर है, जो कि क्या है, काउंटेबल है, यानी जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो उसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा, वी नो दैट द रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म्स P by Q वेयर P is belongs to I and Q is belongs to N। यानी कोई भी रेशनल नंबर कब होगा, जो P by Q के रूप में होगा, जहां पे P आपका कोई आइडेंटिटी होगा और Q आपका क्या होगा, कोई नेचुरल नंबर होगा। अगर मैं बात करूं, वी हैव प्रूव्ड दैट द सेट I इज काउंटेबल, हेंस इट्स एलिमेंट्स कैन बी रिटन एज सीक्वेंस एज गिवन। यानी I का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा आपका 0 -1 1 -2 -3, इसी तरह से आपका एंड सो ऑन टर्म तक होगा। एंड नाउ द सेट AM एंड इज रिलेटेड टू M इज रिलेटेड टू N कैन बी डिफाइंड एज, आपका किस तरह से डिफाइन होगा M के टर्म में, तो 0/M -1/M 1/M, इसी तरह से डॉट डॉट करके आपका बढ़ता चला जाएगा। क्लियरली AM इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। देन यहाँ पे आपका Q क्या होगा, Q इज यूनियन ऑफ AM एंड M इज इक्वल टू 1 2 3, हेंस द सेट Q ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल। तो इसी तरह से आपका क्या होगा, ये रेशनल क्या होगा, काउंटेबल हो जाएगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है so that the relation is a divisor of in the set of positive integers in reflexive and transitive but not symmetric। यानी कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज लेट n बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड द रिलेशन इज द डिविजर ऑफ डिनोटेड बाय R, एंड R इज आपका रिफ्लेक्सिव होगा किस कंडीशन में, लेट A बिलोंग्स टू N बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। यानी जो आपका A रहेगा वो बिलोंग करेगा किसको, नेचुरल नंबर को, जो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। सिंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ए डिविजर ऑफ इटसेल्फ, दैट इज, अगर हम बात करें 3 की, तो 3 क्या है, खुद से डिविजिबल है, और इसलिए A इज ए डिविजिबल ऑफ A, दैट इज A बिलोंग्स टू
आपका रिफ्लेक्सिव दैट मींस रियल नंबर। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव का कंडीशन हो गया। आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक के लिए आपका क्या होगा, ये कंडीशन फॉलो होगा, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये आपका नॉट सिमेट्रिक के लिए, और ट्रांजिटिव के लिए आपका ये फॉलो होगा, यानी ए और बी क्या करेगा, उस रिलेशन को फॉलो करेगा, और बी और सी भी उस रिलेशन को फॉलो करेगा, और साथ ही साथ ए सी भी क्या करेगा, उस रिलेशन को फॉलो करेगा। तो यही आपका ट्रांजिटिव का कंसेप्ट होता है। ओके, उसके बाद मैं अगले की बात करूं तो उसमें कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द क्यूब ऑफ दीज 3 सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9। यानी हमें प्रूव करना है कि जो 3 सक्सेसिव नेचुरल नंबर है वो क्या है, 9 से विभाजित है, दैट मीन्स पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो यहाँ पे लेट द इंटीजर्स बी n, n+1, n+2, हम इसे क्या करते हैं, मान लेते हैं। एंड अगेन लेट हम करते हैं p ऑफ n इज इक्वल टू n का पावर 3 प्लस n+1 का पावर 3 प्लस n+2 का पावर 3, क्योंकि आपका क्यूब कह रहा है तो क्यूब कह रहा है तो पावर 3 होगा। ये हम मान लेते हैं कि ये क्या है, 9 से डिविजिबल है। अगर हम जहां जहां n है वहां पे 1 पुट करके देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका 36 आएगा, जो कि क्या है 9 से ऑलरेडी डिविजिबल है। तो ये आपका क्या होगा, p ऑफ 1 के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगा। नाउ एज्यूम करेंगे हम n का पावर 3 प्लस n+1 का पावर 3 प्लस n+2 का पावर 3 इज डिविजिबल बाय 9। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 के जगह पे r पुट करेंगे, 9r का मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी हैव, हमें ये इक्वेशन मिलेगा। और इस इक्वेशन के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से सिंप्लीफाई होगा, जिसमें आपका pn+1 क्या होगा, उस टर्म में आएगा, और उस टर्म में आने के बाद ये इक्वेशन आपका फाइनली प्रूव हो जाएगा। तो बेसिकली ये मैथमेटिकल इंडक्शन पे आधारित है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन को मैंने डीपली तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, उसमें कह रहा है कि शो दैट द मैपिंग ऑफ फंक्शन r इज रिलेटेड टू r एंड f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x and x is not equal to 0 and x is also belongs to r is 1 onto function where r is the set of non-zero real number। जहां r आपका क्या सेट है, किसका, नॉन रियल नंबर्स का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x1 और x2 को मान लेते हैं, जो कि आपका रियल नंबर को बिलोंग करेगा भी, यानी टू नॉन जीरो रियल नंबर्स। देन f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होगा, और डिविजिबल के टर्म में आपका 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 आएगा, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x आपका दिया हुआ है। इसके थ्रू आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। देन f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इज इक्वल टू आपका x1 इज इक्वल टू x2। इसलिए आपका f ऑफ x क्या होगा, f ऑफ फंक्शन इज 1 मैपिंग। एंड लेट y इज नॉट इक्वल टू 0 बी एनी रियल नंबर सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू 1/x एंड x इज इक्वल टू 1/y। एंड यहाँ पे y क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, इसलिए हम जानते हैं कि 1/y इज आल्सो नॉन जीरो रियल नंबर। Hence, for every y is not equal to 0, there exists its pre-image 1/y is not equal to 0 in R as shown below। यानी f of 1/y is equal to 1/y। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका y आ जाएगा। Then it shows the every 0 is not equal to y and belongs to real number, has its pre-image in a domain R। एंड इसलिए ये आपका फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। तो यहाँ से 1 ऑन टू फंक्शन आपका क्या होगा, प्रूव हो गया। क्लियर। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, उसमें कह रहा है कि डिफाइन अ रिलेशन विद एग्जांपल, यानी रिलेशन को डिफाइन करना है उसके एग्जांपल के थ्रू, एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन विद एग्जांपल। और साथ ही साथ जो रिलेशन है उसके एग्जांपल को दर्शाना है, उसके टाइप को भी बताना है। तो रिलेशन क्या हो गया, द वर्ड रिलेशन सजेस्ट मोर सम फेमिलियर एग्जांपल ऑफ रिलेशन सच एज द रिलेशन ऑफ फादर टू सन, मदर टू सन, ब्रदर टू सिस्टर। यानी रिलेशन आपका क्या सजेस्ट करता है, कुछ फेमिलियर एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसे समझें तो पिता और पुत्र के बीच का रिलेशन, भाई और बहन के बीच का रिलेशन, माँ और बेटे के बीच का रिलेशन। फेमिलियर एग्जांपल इन अरिथमेटिक आर रिलेशन सच एज ग्रेटर देन एंड लेसर देन और दैट ऑफ इक्वल टू बिटवीन टू रियल नंबर्स। अगर मैं प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी रिलेशन की बात करूं, जिसमें आपका आएगा रिफ्लेक्सिव, जो कि आपका बेसिकली टाइप ही है। तो रिफ्लेक्सिव में जितना भी चाहे आप इन सारे टर्म में से कुछ चीजें काट के भी लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पूरी चीजों को लिख सकते हैं। तो मैं भी अगर इन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि काफी मेहनत करके ये वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद आपका टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन, और उसके बाद आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन। और भी रिलेशन होते हैं तो उन रिलेशन को भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कम से कम इतना तो लिख ही दीजिए। ओके। उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, उसमें कह रहा है कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 4 एंड h ऑफ x इज इक्वल टू 4x for x belongs to R where R is a set of real number, then find g of f fog and fog and GOH। तो इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले GOF इंटू एक्स की मैं बात करूं तो इसे इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं f के जगह पे क्या दिया हुआ है,
यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है, जी आपकी जी की जगह पे आपका ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और जहाँ जहाँ ये आपका ये वाला टर्म है वहाँ पे इसका मल्टीप्लाई +4 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका एक आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये इसको एग्जाम्पल की बात, तो यहाँ से अगर मैं इसको फाइंड आउट करूँ तो यहाँ से ये फाइंड आउट हो जाएगा और यहाँ से x का मल्टीप्लाई, देन इसका वैल्यू आपका इतना आ जाएगा। इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा लफड़ा वाली इसमें बात है ये नहीं है। तो यहाँ पे FOH की मैं बात करूँ तो FOH का कुछ इस प्रकार से वैल्यू आएगा 8x + 3 और GOH की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 12x + 4 आएगा। ओके, क्लियर आउट होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन शोज दैट समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर इज इक्वल टू n into n plus 1 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6। तो बेसिकली आपका ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के टर्म का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे p ऑफ n, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 पुट कीजिए। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ये आपका सबसे पहला कंडीशन मैथमेटिकल इंडक्शन का p ऑफ 1 आपका प्रूव हो गया। इस कंडीशन में अगर मैं बात करूँ n इज ट्रू देन ऐड n + 1 का होल स्क्वायर बोथ साइड में, अगर हम इसे n + 1 को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद कुछ इस प्रकार से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये टर्म आपका आएगा। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन है, आप कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको लिख दीजिएगा कि p ऑफ n + 1 इज ट्रू व्हेनेवर p ऑफ n इज ट्रू बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, pn इज द ट्रू ऑफ फॉर ऑल n। क्लियर आउट, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अगला क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो उसमें कह रहा है कि स्टेट एंड प्रूव पाइजनहोल प्रिंसिपल विद एग्जांपल, यानी पिजनहोल प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरेटिकल चीज है, तो थ्योरेटिकल चीजें भी एग्जांपल में आपके आती हैं। तो बेसिकली वो इसका स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, स्टेटमेंट को आप देख लीजिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और यहाँ पे ये आपका क्या है, ये प्रूफ दिया हुआ है। प्रूफ के थ्रू आप इसे समझ सकते हैं, थ्योरम 7 जिसमें कह रहा है, इसके थ्रू आप प्रूफ का देख सकते हैं, कंसेप्ट प्रूफ का आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद मैं 10 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, उसमें कह रहा है कि प्रूव द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ऑफ सेट, यानी A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। बेसिकली ये थ्योरम है, आपका एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को अगर मैं प्रूफ करने की बात करूं तो प्रूफ आप देख सकते हैं किस तरह से इसे किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे एक प्रकार का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो आपका क्या करता है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C को बिलोंग करता है। तो अगर बिलोंग करता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अलग अलग सेपरेट करके लिखना होगा। तो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B यूनियन C, और उसके थ्रू आप इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे तो दोनों LHS इज इक्वल टू RHS आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या होता है, ये प्रूव हो जाता है। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, उसमें कह रहा है कि प्रूव बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू आपको क्या करना है, प्रूव करना है। जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + 4 + 7 प्लस डॉट डॉट प्लस 3n - 2 इज इक्वल टू 1/2n इंटू 3n - 1। इसको आपको क्या करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव करना है। तो सबसे पहले pn की बात करूं तो ये आपका pn का वैल्यू दिया हुआ है, जहां जहां n है 1 पुट करेंगे तो देखेंगे कि 1 इसका वैल्यू आएगा। तो p ऑफ 1 के लिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे 3n + 1 बोथ साइड्स में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो कुछ सिंप्लीफिकेशन आपको करना होगा, और सिंप्लीफिकेशन को आप जैसे ही करेंगे तो कुछ इस प्रकार का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं p ऑफ n + 1 के लिए भी ये ट्रू फॉलो होगा और यहाँ से आपका फ्लू हो जाएगा। ओके, क्लियर आउट यहाँ तक। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ जिसमें 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस वीडियो सीरीज का, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 500 that are not divisible by any of the integer 2, 3, 5, 2, 3 and 5। यानी 1 से 500 के बीच के अंक जो हैं वो आपके 2, 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A1 डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर दैट आर डिविजिबल बाय 2 एंड A2 डिनोट करेगा जो सेट डिवाइड होते हैं किसके थ्रू, 3 के द्वारा, एंड A3 हम डिनोट करेंगे किसके लिए, जो आपको डिवाइड होता है 5 से। तो नंबर ऑफ A1 क्या आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका 250 आ जाएगा। नंबर ऑफ A2 की मैं बात करूं तो A2 कितना है आपका 3 है, तो 500 डिवाइडेड बाय 3 की बात करूं तो ये आपका 166 आएगा। अगर A3 की बात करूं तो ये आपका 500 डिवाइडेड बाय 5 दैट मींस आपका 100। और यहाँ से इंटरसेक्शन की बात करूं तो दोनों का कॉमन आएगा, यानी 500 डिवाइडेड बाय A1 और A2 के बीच कितना है, 2 × 3 यानी 6, तो ये आपका 83। अगर A2 A3 की बात करूं तो ये आपका 33 आएगा, और A1 A3 की बात करूं तो ये आपका 500। और तीनों की मैं बात करूं तो तीनों का मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड, और 500 से क्या करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे 16 आएगा। देन आपका जो नंबर ऑफ A यूनियन B, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 होगा, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से
फॉर्मूला होगा, बेसिकली आपको फॉर्मूला को पुट कर देना है, देन पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा 134 आएगा। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड वीडियो बनाने में कहीं ना कहीं मुझे मेहनत बहुत ज्यादा लग रहा है, तो बस आपके मोटिवेशन की जरूरत है ताकि इससे भी अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। और मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है कि आपको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।